जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको अपने पहले एक डेमो क्लास के माध्यम से पढ़ा था, उसके अंतर्गत रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक जो अभिक्रिया और समीकरण उसका डेफिनेशन पढ़ा था और संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। उसके आगे जो आपके चैप्टर में है वियोजन वगैरह, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको आज अपन पढ़ेंगे। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लेना डेमो क्लास के अंतर्गत, ठीक है। अभी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके अंतर्गत आपने देखा था कि जब भी कोई दो अभिकारक मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी अभिकारक मिलकर क्रिया करते हैं और उत्पाद बनता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण क्या होता है, उस अभिक्रिया को लिखना। तो आपके जो क्लास 10 के अंतर्गत, जो आपकी क्लास 10 है, इस क्लास 10 के पहला चैप्टर है तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पहले चैप्टर का जो रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़नी है, जो रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए आपको प्रकार पढ़ने हैं। उसके अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक है। लास्ट वीडियो की लास्ट क्लास जो आपने ली थी, उसमें संयोजन अभिक्रिया तक मैंने बता दिया था आपको कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और उसके अंतर्गत आपने देखा था, वापस लिख देता हूं मैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब ये अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये लास्ट वाले क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया अभिकारक और उत्पाद के बारे में, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है, वो होगी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, अभिकारक जुड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो समीकरण दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसको एग्जांपल में मतलब समीकरण कह सकते हैं। तो समीकरण लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CaO और H2O। ये CaO क्या है, चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ऑल्टरवाइज। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया पढ़नी है अपने को। दूसरी अभिक्रिया कौन सी पढ़नी है, वियोजन। संयोजन की उल्टी अभिक्रिया होती है वो वियोजन होती है, उसकी विपरीत होती है। इसमें अभिकारक जुड़ रहे थे, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, अभिकारक जुड़ रहे थे। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी कोई भी चीज जो अभिकारक होंगे वो टूटेंगे, ठीक है। इसमें जुड़ रहे थे, इसमें क्या होंगे, टूटेंगे। कैसे होंगे, यहाँ पे अभिकारक दो या दो से अधिक हो रहे थे, वियोजन में होंगे जब एकल अभिकर्मक, ठीक है, जब एकल अभिकर्मक का मतलब अभिकारक, जब एकल अभिकर्मक टूटकर नए उत्पाद प्रदान करता है या फिर बनाता है, नए उत्पाद बनाता है, ठीक है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर नए उत्पाद बनेगा तो उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का अगर समीकरण बोले, समीकरण लिखना है तो समीकरण कैसे लिखोगे, इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है
FeSO4, FeSO4 ये हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। कल जो मैंने क्लास ली थी उसके अंतर्गत तत्व एवं प्रतीक बताया। यही तत्व और प्रतीक अगर आप याद करोगे तो आपके आगे फॉर्मूले बनाने में आसानी होगी। किस प्रकार से? जैसे कैल्शियम, सी ये कैल्शियम है, वो ऑक्सीजन का है तो ये मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे ये आयरन था, इसको फेरस कहते हैं, तो SO4 सल्फेट के साथ क्रिया की, ये FeSO4 जो क्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ पे अभिकर्मक टूटता है, टूट कर Fe2O3, Fe2O3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड और साथ में यहाँ पे SO4 था, अब ये SO2 और SO3 में टूट जाता है तो नए उत्पाद बनाता है। और वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? एकल अभिकर्मक टूटकर नए उत्पाद प्रदान करना, वियोजन। ये होगी आपकी संयोजन, ये होगी वियोजन। दो अभिक्रिया इस प्रकार से आपको तैयार करनी है, ठीक है। नेक्स्ट होगी वो होगी आपके संयोजन वियोजन के बाद विस्थापन और द्विविस्थापन। दो को करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत आपको संयोजन और वियोजन पढ़ने के बाद आगे आपको तीसरी अभिक्रिया पढ़नी है, विस्थापन अभिक्रिया। मैं आपको सीधा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि विस्थापन हो, संयोजन हो या वियोजन हो, उसके अंतर्गत आपको कैसे याद करना है। तो विस्थापन का मीन्स होता है, सीधा याद रखना आपको, किसी भी चीज को हटाना, ठीक है। यानी इसका एक कोड वर्ड आपको याद रखना है, हटाना। संयोजन में याद रखना है जोड़ना, वियोजन में याद रखना है टूटना, ठीक है। विस्थापन में याद रखना हटाना। हटाएगा कौन? जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, यानी कोई किसी से ज्यादा पावरफुल होगा वही उसी को हटाएगा। तो इसमें एक याद रखना है, जब अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक, ठीक है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित करता है। क्या करता है? विस्थापित करता का मीन्स हटाना, ठीक है, हटाना। विस्थापित करता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे? तो आपको समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण के अंतर्गत आपको लिखना है कि एक एग्जांपल मैंने दिया, जैसे एक एग्जांपल दिया Fe प्लस CuSO4। अब आपको ये तो पता है Fe क्या है? आयरन है। अगर आपको तत्व याद है तो आपको पता चल जाएगा Fe आयरन है। Cu किसका था? कॉपर का। पीछे SO4 क्या है? सल्फेट। तो क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। क्या बन गया? कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट और ये दोनों अभिक्रिया करके आगे क्या करते हैं? ये Fe ज्यादा ताकतवर है किसके? Cu से। तो ये देखो आगे क्या बना देगा? FeSO4 बना देगा। क्या बना देगा? FeSO4। और Cu को अपने स्थान से क्या कर देगा? यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित। तो Cu का यहाँ क्या हो गया? विस्थापन हो गया। बात आई समझ में? तो Cu को यहाँ पे इसने क्या किया? विस्थापित किया। इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वापस समझ जाओ कि विस्थापन अभिक्रिया का मीन्स हुआ किसी भी तत्व को हटाना अपने स्थान से। तो आप एक क्रियाशीलता वाले आपके 10वीं क्लास के जो बुक है उसके अंतर्गत दिए हुई टेबल दी हुई है, आपको पूरी टेबल याद करनी है कि घटती हुई क्रियाशीलता, जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे वो सबसे ऊपर होंगे, जैसे पोटेशियम की सबसे ज्यादा है, उसके बाद नीचे सोडियम दिया हुआ होगा, ठीक है, आगे मैग्नीशियम दिया होगा, एल्यूमिनियम दिया हुआ होगा। ऐसे आपको पता चलेगा कि क्रियाशीलता किसकी अधिक है और किसकी कम है। तो सबसे नीचे दिया हुआ होगा जैसे चांदी, सोना, अर्जेंटम, औरम, ये दिए हुए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना। तो कॉपर की भी कम है किससे? आयरन से। तो आयरन क्या कर देता है? कॉपर को हटा देता है। तो ये बन गया यहाँ पे आयरन सल्फेट हो गया। जैसे कॉपर सल्फेट था वैसे यहाँ क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। और ये पीछे क्या रह गया? कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया तो ये होगी। अब अगली अभिक्रिया आती है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? नंबर 4 पे है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आपको एक चीज ध्यान रखनी है, विस्थापन तो होता है
कितनी बार होता है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार विस्थापन। अब ये विस्थापन होता किसका है? तत्वों का नहीं, आयनों का। किसका होता है? आयनों का। तो आप लिख सकते हैं आयनों का आदान प्रदान, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान, ठीक है, ये आप लिख देना। अब इसका समीकरण कैसे बन जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको सीधा यह ज्यादा रटना नहीं है, सीधा समझना है कि संयोजन अभिक्रिया मतलब अभिकारक जुड़े हुए हो, अभिकारक अकेला होगा और उत्पाद बनाएगा। बात है इसमें, एकल अभिकर्मक बहुत सारे उत्पाद बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, सॉरी है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। और अधिक उत्पाद तो किसमें बढ़ेगा? वियोजन में बढ़ेगा, उसमें टूटेगा। विस्थापन में आपको याद रखना है कि कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व कम को हटाएगा। और द्विविस्थापन में याद रखना 2 बार विस्थापन, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए आपने ले लिया Na का ले लिया, ठीक है, सोडियम का ले लिया आपने, और सोडियम साथ में ले लिया, जैसे सल्फेट ले लिया, ठीक है, Na2SO4 ले लिया, Na2SO4 और प्लस ले लिया BaCl2, ठीक है, BaCl2। ये तो है सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। ये हो गया बेरियम क्लोराइड। क्या हो गया? बेरियम, BaCl2 हो जाएगा, है ना, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों मिलकर क्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? Na चला जाता है Cl के साथ, ठीक है, तो यहाँ बन जाता है NaCl प्लस, ये हो जाएगा BaSO4, तो BaSO4, ठीक है, तो ये बन गया अलग। यहाँ पे क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या क्या कंप्लीट हो गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन में आपको ध्यान रखना है कि जुड़ता है, वियोजन में टूटता है, विस्थापन में कोई भी अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटाएगा, द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके है वो है एक उपचयन और एक अपचयन। उपचयन और अपचयन में क्या याद रखना है आपको? उपचयन में सीधा इतना याद रखना है कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन के बाद 5वें नंबर पे आपके आती है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? उपचयन। और 6 नंबर पे आएगी अपचयन, ठीक है। और उपचयन अपचयन दोनों मिलकर अगली आएगी वो होगी रेडॉक्स। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण कहेंगे इसमें, मतलब आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना O2, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा CuO, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो ये अभिक्रिया कैसी है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? इसका उल्टा होगा। इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगी, H2 की वृद्धि होगी। H2 में क्या होगा? वृद्धि। और O2 में क्या होगा? कमी। O2 की क्या होगी? कमी, ठीक है। अपचयन के अंतर्गत क्या होगा? O2 की कमी होगी। कैसे होगी? जैसे देखो Cu के साथ H2 जुड़ रहा है, Cu के साथ क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। ये जुड़ते ही यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu, ठीक है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब अपने कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था यहाँ पे, ये कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था और हाइड्रोजन। अब CuO से ये Cu बन गया और यहाँ बन गया H2O। क्या बन गया? H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे थी ऑलरेडी, तो ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब क्या हुआ? अपचयन हुआ, अपचयन हुआ। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी तो मतलब क्या हुआ? उपचयन हुआ, ठीक है। तो आप एक तरफ से ये भी देख सकते हो, जब उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो वो एक 7वें नंबर वाली एक रिएक्शन होगी आपके रेडॉक्स। कौन सी होगी? रेडॉक्स। तो आप उसको रेडॉक्स अभिक्रिया को सीधा ये लिख सकते हो, उपचयन प्लस अपचयन, ठीक है। उपचयन प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स। CuO H2 Cu प्लस H2O, यानी कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कॉपर और जल बनाता है। ये किसका हो गया? जल का। तो आपको समझ में आ गया, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में आना ये तो हुआ अपचयन,
और हाइड्रोजन का जल में बदलना ये हो गया उपचयन। क्या हो गया? उपचयन। तो दोनों हो गया तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। तो ये रेडॉक्स का समीकरण भी है और अपचयन का भी समीकरण है। दोनों का समीकरण कौन सा बन जाएगा? ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से आपके संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स इतने अभिक्रियाएं आपके कंप्लीट होती है। दो अभिक्रिया रहती है आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में आपको वो याद रखना जो आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है उसी का समीकरण याद रखना है, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और वो एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, और जिसके अंतर्गत ऊष्मा का अवशोषण होता है वो है अभिक्रिया ऊष्माशोषी। ठीक है, दो पॉइंट रहेंगे आपके संक्षारण एवं विकृत गंधिका। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपको संक्षारण और विकृत गंधिका के बारे में क्लास ले ली जाएगी। आपने जितना भी इसमें देखा है उसको बार बार आप रिवीजन करना और एक बार अच्छे से देख के फिर आप नोटबुक के अंदर नोट कर देना। अभी मैं साइड में होता हूँ, आप इसको देख लेना, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ओके, थैंक यू।